हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो हम डिस्कस करेंगे 7th क्लास साइंस का सेकंड चैप्टर न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो ये इस लेसन की सेकंड वीडियो है। यदि आपने इसकी फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप उस वीडियो को जरूर देखें, तभी आप इस लेसन को अच्छी तरह समझ सकते हैं। तो फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि किस प्रकार से जो हमारा शरीर होता है उसके अंदर अलग अलग पार्ट होते हैं जिससे हमारा जो भोजन होता है वो डाइजेस्ट होता है। इसके अलावा जो अलग अलग जीव होते हैं वो भोजन को किस प्रकार से ग्रहण करते हैं। तो ये और अधिक जानते हैं इस लेसन के बारे में। द सलीवा ब्रेक्स डाउन द स्टार्च इनटू शुगर। जो सलीवा होती है वो स्टार्च को शुगर में चेंज कर देती है। टंग, जीभ का क्या रोल होता है। द टंग इज अ फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन अटैच टू द बैक ऑफ द फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी। जो टंग होती है वो एक फ्लैशी यानी उसके अंदर मांस होता है। आप में जो जीभ होती है उसके अंदर मांस होता है अटैच टू द बैक ऑफ द फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी। और इसका जो बैक होती है, इसका जो पिछला हिस्सा होता है वो बकल कैविटी से जुड़ा होता है। इट इज़ फ्री एट द फ्रंट एंड कैन बी मूव्ड इन ऑल डायरेक्शंस। और आगे से जो इसका फ्रंट एरिया होता है जीभ का, उससे हम इसको चारों दिशाओं में घुमा सकते हैं, यानी कहीं भी घुमा सकते हैं। फंक्शंस ऑफ द टंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी जीभ के कार्य क्या क्या होते हैं। इट इज़ यूज्ड फॉर टॉकिंग, ये बात करने के लिए प्रयोग किया जाता है इसका, यानी जीभ के द्वारा हम बात करते हैं। इट हेल्प्स इन स्वेलोइंग फूड, भोजन को निगलने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इट मिक्सेस सलीवा विद द फूड, ये सलीवा को फूड में मिक्स करते हैं। इट हैज़ टेस्ट बड्स दैट डिटेक्ट डिफरेंट टेस्ट ऑफ फूड, और इसके द्वारा हम जो अलग अलग वस्तुएं जिनको हम ग्रहण करते हैं, खाते हैं, उनके टेस्ट के बारे में बता सकते हैं कि कोई वस्तु खट्टी है, मीठी है या नमकीन है। इट हेल्प्स इन प्रोड्यूसिंग डिफरेंट साउंड्स, और जीभ के द्वारा हम अलग अलग आवाज़ें निकाल सकते हैं। कैन यू टेल विच पार्ट ऑफ द टंग टेस्ट स्वीट, बिटर, साल्टी एंड शोर। क्या आप बता सकते हो, कैन यू टेल विच पार्ट ऑफ द टंग, कि जो जीभ होती है उसका कौन सा हिस्सा होता है जो ये बताता है कि कोई वस्तु स्वीट है, मीठी है, बिटर कड़वी है, नमकीन है, या फिर शोर मतलब खट्टी है। लेट अस फाइंड आउट, आगे ये देखते हैं। स्वीट्स एंड टूथ डिके, मिठाइयाँ और दांतों का नष्ट होना, टूथ डिके। नॉर्मली बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन आवर माउथ बट दे आर नॉट हार्मफुल टू अस। आमतौर पर हमारा जो मुंह होता है, माउथ होता है, उसमें बैक्टीरिया होते हैं, उसके अंदर जीवाणु होते हैं, बट वो हमारे लिए हार्मफुल नहीं होते। हाउएवर इफ यू डू नॉट क्लीन our teeth and mouth after eating, many harmful bacteria also begin to live and grow in it. यद्यपि if you do not clean our teeth, यदि हम अपने दांतों को साफ नहीं करते, एंड माउथ और अपने मुंह को आफ्टर ईटिंग, खाना खाने के बाद यदि हम दांतों को, मुंह को साफ नहीं करते, मैनी हार्मफुल बैक्टीरिया ऑल्सो बिगिन टू लिव, तो कई हानिकारक बैक्टीरिया हमारे मुंह के अंदर पनप जाते हैं, एंड ग्रो इन इट, और बढ़ने लगते हैं। दीज बैक्टीरिया ब्रेक डाउन द शुगर्स प्रेजेंट फ्रॉम द लेफ्ट और फूड एंड रिलीज एसिड्स। और ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये क्या करते हैं, ब्रेक डाउन द शुगर्स को ब्रेक डाउन करते हैं प्रेजेंट फ्रॉम द, जो बचा हुआ भोजन होता है मुंह के अंदर, उसमें से जो शुगर होती है उसको ब्रेक डाउन करते हैं, एंड रिलीज एसिड्स, और एसिड्स को रिलीज करते हैं, एसिड निकाल देते हैं। यस, द एसिड्स ग्रेजुअली डैमेज द टीथ, और जो एसिड्स होता है वो टीथ को डैमेज कर देता है। दिस इज कोल्ड टूथ डीके, इसको ही दांतों का नष्ट होना कहते हैं। इफ इट इज नॉट ट्रीटेड इन टाइम इट कॉजेज सीवियर टूथएक एंड एक्सट्रीम केसेस रिजल्ट्स इन टूथ लॉस। यस, और यदि इसका ट्रीट नहीं किया जाए, इसका इलाज नहीं किया जाए समय पर, इट कॉजेज सीवियर टूथएक, तो इससे दांतों में बहुत तेज दर्द होता है, पेन होता है, एंड इन एक्सट्रीम केसेस रिजल्ट्स इन टूथ डीके, और जो हमारे दांत हैं वो भी गिर जाते हैं जब बहुत ज़्यादा नष्ट हो जाते हैं, यानी उनको निकालना पड़ता है। चॉकलेट, स्वीट्स, कोल्ड ड्रिंक्स एंड अदर शुगर प्रोडक्ट्स आर द मेजर कल्प्रिट्स ऑफ टूथ डीके। जो चॉकलेट्स होती है, स्वीट्स, मिठाइयाँ, कोल्ड ड्रिंक्स, और जो शुगर के प्रोडक्ट्स आते हैं जो शुगर से बनते हैं, उनसे हमारे दांत नष्ट होते हैं। देयरफॉर इसलिए वन शुड क्लीन द टीथ विद अ ब्रश और डेंटम एंड डेंटल फ्लोस। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने जो दांत है वो साफ करने चाहिए ब्रश से, और डेंटल से, एंड डेंटल और डेंटल फ्लोस से। Space a strong thread which is moved between two teeth to take out trapped food particles at least twice, यानी दिन में 2 बार वो कहता है कि हमको ब्रश वगैरह करना चाहिए, हम अपने दांतों को साफ करना चाहिए। आगे देखिए, अ डे एंड रिंस द माउथ आफ्टर एवरी मील, और प्रत्येक बार खाना खाने के बाद हमको मुंह में कुल्ला करना चाहिए।
कुल्ला ज़रूरी है। कुल्ले से क्या होगा, जो लेफ्ट ओवर भोजन है, जो लेफ्ट ओवर फूड है वो निकल जाता है। ऑल्सो वन शुड नॉट पुट डर्टी फिंगर्स और एनी अनवॉश्ड ऑब्जेक्ट इन द माउथ। और किसी भी व्यक्ति को वन शुड नॉट पुट डर्टी फिंगर्स, गंदी उंगलियों को मुंह में नहीं डालना चाहिए, और एनी अनवॉश्ड ऑब्जेक्ट इन द माउथ, और किसी पदार्थ को बिना धोए यानी धोकर ही मुंह में डालना चाहिए, यानी उसको धोकर खाना चाहिए कोई भी वस्तु को खानी है। समटाइम्स कई बार वैन यू ईट इन अ हरी, जब आप जल्दबाजी में खाते हो, टोको आप बात करते हो खाना खाते वक्त, और लाफ और आप हंसते हो वाइल ईटिंग, खाना खाते वक्त जब आप जल्दी में खाते हो या फिर आप बातें करते हो या हंसते हो, यू मे गेट हिकअप्स, तो आपको हिचकियाँ आने लग जाती हैं, और अ चोकिंग सेंसेस, और कई बार गला आपका रुक सी जाता है। दिस हैपन्स व्हेन फूड पार्टिकल्स एंटर द विंड पाइप, ये घटना तब होती है जब फूड पार्टिकल्स होते हैं वो विंड पाइप में घुस जाते हैं। द विंड पाइप कैरीज एयर फ्रॉम द नोस्ट्रिल टू द लंग्स, जो विंड पाइप होती है वो नोस्ट्रिल से हवा को लंग्स में ले जाती है। इट रन्स एडजेसेंट टू द फूड पाइप, और ये फूड पाइप के साथ साथ चलती है। बट इनसाइड द थ्रोट, परंतु थ्रोट के अंदर, गले के अंदर, एयर एंड फूड शेयर अ कॉमन पैसेज, जो एयर है और जो फूड है वो अलग एक कॉमन पैसेज होता है, उससे जाते हैं। देन हाउ इज फूड प्रिवेंटेड फ्रॉम एंटरिंग द विंड पाइप, परंतु फिर जो फूड होता है हमारा विंड पाइप में क्यों नहीं जाता? ड्यूरिंग द एक्ट ऑफ स्वेलिंग अ फ्लैप लाइक वाल्व क्लोजेस द पैसेज ऑफ विंड पाइप एंड गाइड्स द फूड इनटू द फूड पाइप। क्या कहता है कि ड्यूरिंग द एक्ट ऑफ स्वेलिंग, कि जब आप किसी खाने को निगलते हो, अब फ्लैप लाइक वाल्व क्लोजेस द पैसेज ऑफ द विंड पाइप, तो जो हमारी विंड पाइप होती है वो बंद हो जाती है, उस पर एक ढक्कन सा बंद हो जाता है, एंड गाइड्स द फूड इनटू द फूड पाइप, और जो भोजन है वो कहाँ चल जाता है? फूड पाइप में। इफ बाय चांस, यदि कभी बाय चांस फूड पार्टिकल्स एंटर द विंड पाइप, ये जो फूड पार्टिकल्स होते हैं वो विंड पाइप में चले जाएं, वी फील चोक्ड, तो हमारा गला रुक जाता है, और गेट हिकअप्स, और हमको हिचके से आने लग जाती हैं। रीजन्स ऑफ द टंग फॉर डिफरेंट टेस्ट, इसके जो अलग अलग भाग होते हैं टेस्ट के, तो ये एक एक्टिविटी दी हुई है। प्रिपेयर अ सेपरेट सैंपल ईच ऑफ द शुगर सॉल्यूशन, कॉमन साल्ट सॉल्यूशन, लेमन जूस एंड जूस ऑफ क्रस्ट, नीम लीफ और बेटर गार्ड, blindfold one of your classmate and ask him to take out the tongue and keep it in straight and flat position. Use a clean toothpick to put the above samples one by one on different areas of the tongue as shown in figure 2.6. ये फिगर बनाई हुई है। यूज ए न्यू टूथपिक फॉर ईच सैम्पल्स, आस्क द क्लासमेट विच एरियाज ऑफ द टंग कुड डिटेक्ट द स्वीट, साल्टी, sour and bitter substances. Now write down your observations and label फिगर 2.6. रिपीट दिस एक्टिविटी विद अदर क्लासमेट्स। यानी इस एक्टिविटी में क्या कहता है, एक बार आप भी रीड आउट कर लेना कि आप ये अलग अलग सॉल्यूशन बनाइए। उसमें शुगर सॉल्यूशन हो सकता है, मीठा, या फिर साल्ट सॉल्यूशन नमकीन हो सकता है, लेमन जूस हो सकता है, या फिर क्रस्ट नीम कड़वा हो सकता है, और बिटर गार्ड या करेले का, और उसको अपने किसी दोस्त को आंखों पे पट्टी बांध दीजिए और उसकी जीभ को ऐसे बाहर निकाल के उसकी जीभ के अलग अलग हिस्सों पर इनको रखिए, और उससे पूछिए कि आपकी जीभ का कौन सा हिस्सा है जिससे आपको ये लगता है कि यहाँ से आपको पता चलता है कि ये कोई वस्तु कड़वी है, मीठी है, सॉरी स्टूडेंट्स, कोई वस्तु मीठी है, कड़वी है, कैसी है। ठीक है, तो ये आप एक्टिविटी कर सकते हो। द फूड पाइप इसोफेगस, जो फूड पाइप होती है उसका क्या रोल होता है फूड को पचाने में? देखिए, हाउ फूड रीचेस टू द स्टमक, जो फूड होता है वो स्टमक तक कैसे पहुंचता है? द स्वेलोड फूड पासिस इनटू द फूड पाइप और इसोफेगस, जो निगला हुआ भोजन होता है वो फूड पाइप से नीचे जाता है। लुक एट फिगर 2.2, ये हमने फिगर देखी थी। द फूड पाइप रन्स अलोंग द नेक एंड द चेस्ट, जो फूड पाइप है वो नेक और चेस्ट के साथ साथ जाती है। फूड इज पुश्ड डाउन बाय मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ द फूड पाइप, और जो फूड पाइप में मूवमेंट होता है उसके कारण फूड हमारा नीचे आता रहता है। पहेली वांट्स टू नो, यहाँ पर एक लड़की है, एक की पिक्चर आप देख सकते हो। पहेली वांट्स टू नो हाउ फूड मूव्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ड्यूरिंग वोमिटिंग, कहते हैं कि जब हमको उल्टी आती है तो हमारा भोजन वापस क्यों आ जाता है, इसका क्या कारण होता है? तो आइए देखते हैं क्या होता है। यस, मूवमेंट ऑफ द फूड इन द एलिमेंट्री कैनल, ये जो फूड है ये हमारा ऐसे ऊपर से जाता है और ऐसे ऐसे आता है, ये हमारा स्टमक है, यहाँ पर हमारा रुक जाता है। आगे देखते हैं फिर क्या होता है। मूवमेंट ऑफ द फूड इन द एलिमेंट्री कैनल, एक्चुअली दिस मूवमेंट टेक्स प्लेस थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनल एंड पुशेस द फूड डाउनवर्ड्स, यानी फूड नीचे आता रहता है। एट टाइम्स, कई बार, द फूड इज नॉट एक्सेप्टेड बाय अ स्टमक एंड इज वोमिटेड आउट, कई बार जो हमारा भोजन होता है उसको स्वीकार नहीं करता स्टमक और उसको उल्टी से बाहर निकाल देता है।
रिकॉल द इंस्टेंसेस व्हेन यू वॉमिटेड आफ्टर ईटिंग एंड थिंक ऑफ द रीज़न फॉर इट। आप उन जब भी आपको उल्टी आई थी तो आप देखिए कि क्यों आई थी और उसका कारण क्या हो सकता है। डिस्कस विद योर पेरेंट्स एंड टीचर, तो आप अपने पेरेंट्स से और टीचर से डिस्कस कर सकते हो कि वोमिटिंग क्यों होती है, यानी उल्टी क्यों आती है। द स्टमक, अब स्टमक का क्या रोल होता है। द स्टमक इज अ फ्लैटेंड यू शेप्ड पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल एज शोन इन फिगर 2.8। कहता है कि यू के आकार का होता है जो स्टमक होता है, ये रहा यहाँ पर। इट इज़ अ थिक वोल्ड बैग, ये थिक वोल्ड बैग होता है। द स्टमक इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल, ये एलिमेंट्री जो कैनल होती है हमारी उसका सबसे चौड़ा भाग होता है, हिस्सा होता है, पार्ट होता है। इट रिसीव्ड फूड फ्रॉम द फूड पाइप, यानी यहाँ पर भोजन कहाँ से आता है, फूड पाइप से आता है। फ्रॉम द फूड पाइप एट वन एंड ओपन्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन एट द अदर, यानी क्या कहता है कि जो ये हमारा स्टमक होता है ये ऊपर से जो विंड पाइप होते हैं उससे भोजन ग्रहण करता है और नीचे जब ये खुलता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन में आगे भोजन को पास कर देता है, ये कहना चाहता है। तो आगे देखिए, द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक सीक्रेट्स म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस। जो इनर लाइनिंग होती हैं स्टमक की उनमें वो सीक्रेट्स करते हैं, निकालते हैं क्या, म्यूकस को, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, डाइजेस्टिव जूसेस को। द म्यूकस प्रोटेक्ट्स द लाइनिंग ऑफ द स्टमक, जो म्यूकस होता है जो इसकी स्टमक की लाइनिंग होती है उसको प्रोटेक्ट करता है। द एसिड किल्स मैनी बैक्टीरिया दैट एंटर अलोंग द फूड एंड मेक्स द मीडियम इन द स्टमक एसिडिक। जो एसिड होता है, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो क्या करता है, उन बैक्टीरिया को मार देता है जो हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं जो भोजन के साथ इसमें आ जाते हैं स्टमक में, अलोंग विद द फूड एंड मेक्स द मीडियम इन द स्टमक एसिडिक, और मीडियम को एसिडिक में चेंज कर देता है। द डाइजेस्टिव जूसी, जो डाइजेस्टिव जूस होता है ब्रेक्स डाउन द प्रोटीन्स, जो प्रोटीन्स का ब्रेक डाउन कर देता है इंटू सिंपलर सब्सटेंसेज में। द स्मॉल इंटेस्टाइन, अब ये जो हमारी छोटी आंत होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे शरीर का डाइजेशन में, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो देखिए क्या करते हैं। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाईली कोल्ड एंड इज अबाउट 7.5 मीटर लॉन्ग। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ये इसकी जो लंबाई होती है, लेंथ होती है 7.5 मीटर लंबी होती है, और ये कोयल होती है। कोयल मतलब जैसे जो सांप होता है एक कुंडली सी बनी होती है, मैंने कल भी आपको बताया था, ऐसी इस प्रकार से बनी होती है ये। इट रिसीव सेक्रेशंस फ्रॉम द लीवर एंड द पेनक्रियाज, और ये जूसेस को गेन करती है लीवर से और पेनक्रियाज से। बिसाइड्स इट्स वॉल ऑल्सो सीक्रेट जूसेस, इसके अलावा इसकी जो वॉल होती हैं वो भी जूस को प्रोड्यूस करती हैं। लीवर, अब लीवर क्या वर्क होता है। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी, जो लीवर होता है हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। आप इस बात को ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इट इज़ अ रेडिश ब्राउन ग्लैंड, ये रेडिश ब्राउन होता है। सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन ऑन द राइट साइड, और राइट साइड में ये एब्डोमेन के ऊपर होता है। इट सीक्रेट्स बाइल जूस, ये बाइल जूस को निकालता है। एंड दैट इज स्टोर्ड इन अ सैक, और एक थैली सी बनी होती है उसमें वो जमा होता रहता है बाइल जूस। सैक कॉल्ड द गोल ब्लैडर, उस थैली को हम गोल ब्लैडर कहते हैं। द बाइल प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स, और ये जो जूस निकालता है यानी बाइल जूस निकालते हैं उससे जो वसा होती है उसको ये पचाने में हेल्प करता है। द पेनक्रियाज इज अ लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक, और स्टमक के नीचे ही एक लार्ज क्रीम कलर की ग्लैंड होती है, उस पेनक्रियाज जस्ट बिलो द स्टमक के नीचे, उसको हम पेनक्रियाज बोलते हैं। द पेनक्रियाटिक जूस एक्ट्स ऑन कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स एंड चेंजेस देम इनटू सिंपलर फॉर्म्स। जो पेनक्रियाटिक जूस होते हैं वो क्या करते हैं, एक्ट्स ऑन कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स एंड चेंज दैम इनटू सिंपलर फॉर्म्स, ये कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स को सिंपलर फॉर्म में चेंज कर देते हैं, सरल पदार्थों में बदल देते हैं। द पार्टली डाइजेस्टेड फूड नाउ रीचेज द लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन वेयर द इंटेस्टिनल जूस कंप्लीट्स द डाइजेशन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द फूड। तो देखिए क्या होता है, यस देखिए क्या कहता है। द पार्टली डाइजेस्टेड फूड, जो डाइजेस्टेड फूड होता है, जो बचा हुआ जो डाइजेस्टेड भोजन होता है, नाउ रिचेज द लोअर पार्ट ऑफ द, वो निचले भाग में चल जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के, और जहाँ पर जो जूस होते हैं वो क्या करते हैं,
कंप्लीट्स द डाइजेशन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द फूड, जो अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं भोजन के, उनको डाइजेस्ट करते हैं। ड्यूरिंग द डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं उसमें जब डाइजेशन होता है तो क्या होता है, जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है, कार्बोहाइड्रेट चेंजेस टू ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज में चेंज हो जाता है। प्रोटीन्स इनटू अमीनो एसिड, जो प्रोटीन्स है वो अमीनो एसिड में चेंज हो जाता है। फैट्स इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, वो जो फैट होता है वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में चेंज हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, ध्यान रखना। आगे देखिए, द वर्किंग ऑफ द स्टमक वॉज डिस्कवर्ड बाय अ स्ट्रेंज एक्सीडेंट, यानी जो हमारा स्टमक होता है उसका जो कार्य होता है उसको एक अजीब एक्टिविटी के द्वारा, एक अजीब एक्सीडेंट हुआ था उसके द्वारा उसका पता चला था। इन 1822 अ मैन नेम्ड अलेक्सिस सेंट मार्टिन वॉज बैडली हिट बाय शॉटगन, 1822 में एक अलेक्सिस सेंट मार्टिन नाम का व्यक्ति था, उसको गोली लग गई थी। द बुलेट हैड सीरियसली डैमेज द चेस्ट वॉल एंड मेड अ होल इन हिज स्टमक, जो बुलेट थी, जो गोली थी, उसने उसके चेस्ट में डैमेज कर दिया, उसको चेस्ट को, वो जो चेस्ट वॉल थी, एंड मेड अ होल सीरियसली इन हिज स्टमक, और मेड अ होल इन हिज स्टमक, और उसका जो स्टमक था उसमें एक छेद कर दिया। आप यहाँ पर देख सकते हो, ये रहा, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, 1 मिनट, ये देखो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये गोली लगी हुई और ये स्टमक है, यहाँ पर इसका छेद हो गया यहाँ पर। तो आगे देखिए फिर क्या हुआ। ही वॉज ब्रॉट टू एन अमेरिकन आर्मी डॉक्टर विलियम ब्यूमोंट, और उसको एक अमेरिकन आर्मी डॉक्टर था विलियम ब्यूमोंट, उसके पास लाया गया। द डॉक्टर सेड द पेशेंट बट ही कुड नॉट क्लोज द होल प्रॉपरली, उसने डॉक्टर ने उसको पेशेंट को बचा तो लिया परंतु वो जो छेद हुआ था उसको पूरी तरह से वो बंद नहीं कर पाया। ब्यूमोंट took it as a great opportunity to see the inside of the stomach through the hole, और ब्यूमोंट को एक ये बहुत बड़ा अवसर मिल गया था जब उसने वो जो होल था उसके द्वारा उसमें देखा स्टमक के अंदर कि क्या है। ही मेड सम वंडरफुल ऑब्जर्वेशंस, उसने कुछ विशेष वहाँ पर चीज़ें देखी। ब्यूमोंट फाउंड दैट द स्टमक वॉज चर्निंग फूड, ब्यूमोंट ने देखा कि जो स्टमक है वो फूड को चर्निंग कर रहा था। इट्स वॉल सीक्रेटेड अ फ्लूइड विच कुड डाइजेस्ट द फूड, और जो इसकी जो वॉल्स थी वो एक फ्लूइड को सीक्रेट कर रही थी, निकाल रही थी, जो फूड को डाइजेस्ट करता था, यानी फूड को डाइजेस्ट करता है। ही ऑल्सो ऑब्जर्व दैट द एंड ऑफ द स्टमक ओपन्स इनटू द इंटेस्टाइन ओनली आफ्टर द डाइजेशन ऑफ द फूड इनसाइड द स्टमक इज कंप्लीटेड, कहता है कि ही ऑल्सो ऑब्जर्व दैट द एंड ऑफ द स्टमक, कि इसका जो आखिरी सिरा होता है, जो एंड होता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में खुलता है वो तभी खुलता है स्टमक का, इनटू द इंटेस्टाइन ओनली आफ्टर द डाइजेशन ऑफ द फूड, जब इसमें स्टमक में जो फूड का डाइजेशन होता है वो कंप्लीट हो जाता है। अलेक्सिस मार्टिन शॉटगन फाउंड, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, अब स्मॉल इंटेस्टाइन में किस प्रकार से अवशोषण होता है। द डाइजेस्टेड फूड कैन नाउ पास इनटू द ब्लड वेसल्स इन द वॉल्स ऑफ द इंटेस्टाइन, यस, उसके बाद जो डाइजेस्टेड फूड होता है उसको कैन नाउ पास, वो चला जाता है इनटू द ब्लड वेसल्स, जो इन द वॉल्स ऑफ द, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं उसकी जो वॉल होती है उसमें जो ब्लड वेसल्स होते हैं उसमें चला जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अब्जॉर्प्शन, इसको हम अब्जॉर्प्शन कहते हैं। द इनर वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ से, और जो इनर वॉल्स होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की उसके अंदर हजारों की संख्या में उंगलियों की तरह आकृतियाँ बनी होती हैं। दीज आर कोल्ड विल्ली, इनको हम विल्ली कहते हैं, ये जो आकृतियाँ बनी होती हैं। रोल ऑफ विल्ली इन द इंटेस्टाइन, अब ये जो विल्ली बनी होती है इनका क्या रोल होता है। द विल्ली इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर अब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड, जो विल्ली जो होती है वो जो डाइजेस्टेड फूड होता है उसको अवशोषण करने का एरिया को बढ़ा देती हैं, उसको अवशोषण करने का जो डाइजेस्टेड फूड होता है उसको ऑब्जर्व करने का एरिया बढ़ा देते हैं। ईच विलस हैज़ अ नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स क्लोज टू इच सरफेस, जो विल्ली होती है ईच विलस हैज़ अ नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स, उसके अंदर जो पतली और जो छोटी छोटी ब्लड वेसल्स होती है उनका एक गुच्छा होता है। द सरफेस ऑफ द विल्ली ऑब्जर्व द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स से, इसका जो सरफेस होता है विल्ली का वो डाइजेस्टेड फूड होता है उसको अब्सॉर्ब कर लेते हैं। यस, द अब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेस आर ट्रांसपोर्टेड वाया द ब्लड वेसल्स टू डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी वेयर दे आर यूज्ड टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस सच एज द प्रोटीन्स रिक्वायर्ड बाय द बॉडी। उसके बाद देखिए क्या होता है, जो अब्जॉर्ब्ड सब्सटेंस होता है जिसको अवशोषण कर लेते हैं
यस आर ट्रांसपोर्टेड वाया द ब्लड वेसल्स, उसको ब्लड वेसल्स के द्वारा अलग अलग भागों में भेज दिया जाता है ऑफ द बॉडी वेयर दे आर यूज, जहाँ पर उनका प्रयोग किया जाता है टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को बनाने के लिए, सच एज द प्रोटीन रिक्वायर्ड बाय द बॉडी, यानी जो टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस सच एज द प्रोटीन्स, जैसे प्रोटीन्स का रिक्वायरमेंट होती है बाय द बॉडी, शरीर के लिए। दिस इज कॉल्ड एसिमिलेशन, इसको हम एसिमिलेशन कहते हैं। इन द सेल, सेल के अंदर ग्लूकोज ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, जो सेल्स होती है, जो ग्लूकोज होती है उसका ब्रेक डाउन होता है सेल्स के अंदर विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के द्वारा इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और उसको चेंज कर दिया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, एंड एनर्जी रिलीज, और एनर्जी निकलती है। द फूड दैट रिमेन्स अनडाइजेस्टेड एंड अब्जॉर्ब्स दैट एंटर्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन, और जो भोजन बच जाता है, जो अनडाइजेस्ट रह जाता है, जिसका डाइजेशन नहीं किया जाता है, उसको कहाँ पर भेज दिया जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन, द लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत इज अबाउट 1.5 मीटर इन लेंथ, इसकी लंबाई 1.5 मीटर होती है। इट इज़ वाइडर एंड शॉर्टर दैन स्मॉल इंटेस्टाइन, ये छोटी आंत से चौड़ी परंतु उससे लंबाई में छोटी होती है।